2025 में एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज डिसाइड करने से पहले 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन से हैं वो फैक्टर्स जो एक सही एमसीए कॉलेज चूज करने में आपकी हेल्प करेंगे और क्यों जरूरी है एमसीए कॉलेजेस को इवैल्यूएट करना उनमें एडमिशन लेने से पहले। अगर आपके मन में भी कॉलेज सिलेक्शन को लेकर ऐसे ही कुछ सवाल है तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज एन एमसीए कॉलेज इन 2025 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है, तो अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी अच्छे से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि कैंपस का टाइप, रिकॉग्निशन, रैंकिंग्स कैसी हैं एंड काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसीज हैं या फिर एजेंसीज हैं जहाँ पे अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है आपके कॉलेज को उन एजेंसीज का, तभी आप उन कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। इंडिया में मेजरली आपको 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं। इसके अलावा आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन। तो बढ़ते हैं अब उन फैक्टर्स की तरफ जो अफेक्ट करते हैं आपके कॉलेज सिलेक्शन को। एंड पहला जो फैक्टर है वो है आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप किसी एमसीए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आरओआई चेक करना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि आरओआई का मतलब होता है कि आप कितनी फीस दे रहे हैं एंड बदले में आपको पैकेज कितना मिल रहा है अपना एमसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद। हाई आरओआई वाले कॉलेजेस में आपको अच्छे पैकेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्ट पैकेज मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा एंड आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपनी प्लेसमेंट्स के लिए। एमसीए में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जिनका आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो उसमें आती है एनआईटीज यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी सारी एनआईटीज है जो एमसीए कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि एनआईटी त्रिची एंड एनआईटी वरंगल। एनआईटीज में आपको एमसीए की फीस जनरली देखने को मिलती है बिटवीन 1 to 4 लाख रुपीज टोटल एमसीए कोर्स की, एंड एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है समवेयर अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम। हाईएस्ट पैकेजेस की अगर हम बात करें तो 60 लाख भी क्रॉस कर जाता है एनआईटीज में हाईएस्ट पैकेज। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का आरओआई भी काफी अच्छा है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका आरओआई काफी अच्छा है, जैसे कि बिट्स या फिर वीआईटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको अच्छे पैकेजेस देखने को मिलते हैं। बिट्स की हम बात करें तो फीस यहाँ पे आपको अराउंड 5 लाख देखने को मिलती है एमसीए कोर्स की। एवरेज पैकेज की बात करें तो वो रहता है यहाँ पे अराउंड 10 लाख रुपीज पर एनम। वही हम वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो फीस यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास देखने को मिलती है एमसीए कोर्स की। एंड अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की तो वो रेंज करता है बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीज पर एनम। आरओआई के बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है प्लेसमेंट्स आपको चेक करने हैं कि आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करने वाले हैं वहां पे कौन सी कंपनीज आती हैं, टेक कंपनीज आती हैं, एमएनसीज आती हैं, कैसी टाइप की कंपनीज आती हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है। तो आप ऐसे कॉलेजेस को चूज करिए जहां पे टेक कंपनीज काफी विजिट करती है, जहां पे एमएनसीज काफी विजिट करती है। टॉप टेक कंपनीज की हम बात करें जो एमसीए कोर्स के स्टूडेंट्स को हायर करती है तो उसमें आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी टॉप कंपनीज है। इनमें एमएनसीज भी हैं जो अच्छे लेवल पे आपका प्लेसमेंट दे सकती है, जो अच्छे पैकेज आपको ऑफर करती हैं। एंड आप ये जरूर कंसीडर करिए कि ये कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट करनी चाहिए। ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज अगर आपके कॉलेज में आती हैं तो वो एक अच्छा कॉलेज बन सकता है। अगला जो फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है वो है गवर्नमेंट एजुकेशनल एजेंसी अप्रूवल्स। तो इंडिया में ऐसी काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है जिनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए। एंड एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है तो काफी सारी ऐसी टेक्निकल एजेंसीज भी हैं या फिर ऐसी एजेंसीज है जो टेक्निकल कोर्सेज को अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं। कुछ टॉप एजेंसीज की हम बात करें तो पहले नंबर पे आती है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसका अप्रूवल हर कॉलेज को मिलना जरूरी है, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉलेज हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एजेंसी है वो है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है तो इस एजेंसी का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं किसी कॉलेज से तो मेक श्योर कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज ही हो। तीसरा है DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। एमसीए काफी अलग अलग टाइप के मोड्स में आपको अवेलेबल कराया जाता है। आप ऑनलाइन एमसीए कर सकते हैं, डिस्टेंस एमसीए कर सकते हैं या फिर रेगुलर एमसीए कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप डिस्टेंस एमसीए कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं वो DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन।
अब रैंकिंग और रिकॉग्निशन इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये हाईलाइट करती है किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट को और उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एवरेज कॉलेज को चूज़ मत करिए। जो हाईली रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जिनकी रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, उन कॉलेजेस को चूज़ करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। MCA जैसे कोर्स के लिए इंडिया में काफ़ी सारे ऐसी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि NIRF जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये अलग अलग बेसिस पे कॉलेजेस को रैंक करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती है कॉलेज की। अगर आप NIRF के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें तो वहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। ओवरऑल कैटेगरी है, इंजीनियरिंग कैटेगरी है, मैनेजमेंट कैटेगरी है। तो आप उन कैटेगरीज में से MCA कोर्स के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो हाईली रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं जिनकी रैंकिंग्स अच्छी है NIRF के अकॉर्डिंग। उन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उन कॉलेजेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी जो अथॉरिटी है वो है NAAC, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो कॉलेज है वो NAAC सर्टिफाइड कॉलेज है या फिर NAAC की तरफ से उसे ग्रेड मिला हुआ है या नहीं। NAAC A++ ग्रेड सबसे बेटर ग्रेड माना जाता है एंड अगर आपका कॉलेज NAAC A++ ग्रेड में आता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज है MCA कोर्स के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़ते अपने फिफ्थ फैक्टर की तरफ एंड फिफ्थ फैक्टर है फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एल्यूमिनी। MCA एक टेक्निकल कोर्स है तो कॉलेज चूज करने से पहले आपको ये देखना है कि उस कॉलेज में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर लैब्स कैसी हैं, सिस्टम्स अपडेटेड है या नहीं, एंड इसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है क्योंकि आपके रिसर्च में या फिर पढ़ाई करते टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें। इसके अलावा आपको फैकल्टीज़ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन फैकल्टी है एंड कैसी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। इससे भी आपको एक बेनिफिट होगा क्योंकि आपको वहाँ जाके उन्हीं फैकल्टीज़ से पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो कितने क्वालिफाइड है। एंड तीसरा है एल्यूमिनी नेटवर्क। एल्यूमिनी नेटवर्क भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज से जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़े हैं एंड कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर चूजिंग एन MCA कॉलेज इन 2025। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।